नमस्कार, बहुत स्वागत। आज खुलासा होगा रियल लाइफ के उस विलेन का जिसे खलनायक के किरदार पसंद है। इस सुरफिरे ने रची इंजेक्शन से इंतकाम की साजिश। साजिश तो वो भी बेनकाब होगी जब बहू ने अपने ही घर में डाल दिया डाका। 78 लाख पार करने वाली बहू बेनकाब होगी। राज खुलेगा उस नटवर लाल का भी जो कहते हैं आप कंगाल होने वाले हो, और बताएंगे मार्केट में व्यापारी का मर्डर वो पकड़ा गया। वो बदमाश जिससे विलेन वाले किरदार पसंद थे, जिसने एक मूवी देखी और उस मूवी से इंजेक्शन से इंतकाम का आइडिया चुराया। एक तरफा प्यार में इंतकाम। सिरफिरे के टारगेट पर थी वो लड़की जिसने उस साइको से बात करने से इनकार कर दिया था। बाकायदा सुपारी देकर भाड़े के गुंडे से लगवाया गया था लड़की को इंजेक्शन। बदलापुर के 7 किरदारों की इनसाइड स्टोरी देखिए। तभी पीछे से एक व्यक्ति के द्वारा इंजेक्शन उसके कमर में लगा दिया और इंजेक्शन वहां छोड़कर स्पॉट पर भाग गया। मूवी मास्टरमाइंड, सिरिंज और साजिश। एक तरफा प्यार, इंजेक्शन, इंतकाम। 4 महीने पहले रची गई साजिश। 15,000 में खरीदा इन्फेक्टेड ब्लड। 5,000 में दी इंजेक्शन वाली सुपारी। एक सिरफिरा, 6 राजदार, बदलापुर। उसके काम विलन की तरह, लिस्टेड बदमाश जिसने साउथ की एक मूवी देखी और विलन ही उसका रोल मॉडल बन गया। इंतकाम में साजिश भी ऐसी कि सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अपनी एक तरफा मोहब्बत से बदला लेने के लिए सिरफिरे का इंतकाम, जिस बदले की कहानी में 7 किरदार हैं। तो किरदार से शुरू करते हैं। इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड किशोर कोरी बदमाश है, जो पिछले 1 साल से एक लड़की को परेशान कर रहा था बात करने के लिए, और धमकी ये कि बात नहीं करोगी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। किशोर कोरी की ये कोरी धमकी नहीं थी, बल्कि इसके लिए उसने साजिश रची। यह तारीख थी 12 मार्च, जब इंदौर के सराफा बाजार से लड़की अपनी गाड़ी से गुजर रही थी। तभी 2 लड़के आए, कुछ ऐसा किया कि गाड़ी रुकी और इंजेक्शन लगाकर फरार हो गए। सराफा थाने के अंतर्गत 12 मार्च को लगभग शाम को 7 से 7:30 के बीच में एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक सामने एक शक्कर फैला दी गई थी। और फिर जब एक लड़के ने तो वो लड़की रुकी, अपनी बहन के साथ जा रही थी, तभी पीछे से एक व्यक्ति के द्वारा इंजेक्शन उसके कमर में लगा दिया और इंजेक्शन वहां छोड़कर स्पॉट पर भाग गया। ये इंजेक्शन वाली साजिश हैरान करने वाली थी, बदला दिल दहलाने वाला था। इन्फेक्टेड ब्लड यानी संक्रमित खून वाला इंजेक्शन लगाया गया था। इलाज के लिए पीड़ित लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जिसने पूछताछ में बताया कि किशोर नाम का बदमाश उसे पिछले 1 साल से परेशान कर रहा है। युवती थी, उसके द्वारा बताया गया कि उसको 1 साल से लगभग एक लड़का परेशान करता है किशोर, तो उसके खिलाफ 354 और अन्य धाराओं में केस रजिस्टर किया गया। केस रजिस्टर होने के बाद सीसीटीवी फुटेज और जो संदेही थे उनसे पूछताछ की गई, तो उसमें मामला इस तरह का सामने आया कि इसमें जो इंजेक्शन था उसमें संक्रामक ब्लड था, जो उसके कमर में लगा दिया गया था। पिछले 12 दिन में 7 किरदारों की कहानी सामने आई। मास्टरमाइंड किशोर ने 2 लोगों को संक्रमित खून की व्यवस्था करने को कहा। एक आरोपी की पत्नी अस्पताल में काम करती थी, उसने संक्रमित ब्लड का सैंपल लिया। 15,000 रुपए इसके लिए मिले। चौथे किरदार के घर इंजेक्शन को फ्रिज में रखा गया। इस पूरे खेल के जिन 2 आरोपियों आकाश और रोहन ने इंजेक्शन लगाया था, अब वो भी पकड़े गए, जिन्हें 5,000 की इंजेक्शन वाली सुपारी मिली थी। इसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें कि जिस पर इसका संदेह था किशोर का, उसको मिलाकर कुल मिलाकर 7 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से 5 आरोपी पूर्व में पकड़े जा चुके थे। 2 आरोपी फरार थे, जिनके द्वारा ये घटना घटित की थी। दोनों आरोपियों को भी सराफा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर इसमें 7 आरोपी गिरफ्तार हो गए। इंजेक्शन को जांच के लिए राऊ FSL भेजा गया है।
मूवी से लिया गया इंतकाम वाला आइडिया और ये 7 किरदार हैरान कर देते हैं। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब जुर्म की वो कहानी जिसका अहम किरदार निकली उस घर की बहू जिसने अपने ही ससुराल में 78 लाख रुपए से ज्यादा से भरा बैग पार कर लिया और साजिश ऐसे रची कि किसी को शक ना हो। कैसे खुला सेंधमारी का ये राज, देखिए। अलमारी के पीछे बैग है। वो सुनाए चोरी की कहानी। बंधे हाथ कैसे लगा कॉल। मोबाइल नंबर ने खोला राज। घर में 77,78,000 की चोरी और पुलिस की तहकीकात में चोरी के मास्टरमाइंड का खुलासा हैरान कर देता है। पहले चोरी की कहानी सुनिए। मुरैना के रिठोरा थाना इलाके में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात भानु वाल्मीकि ने 6 बीघा जमीन बेची। 77,78,000 में सौदा हुआ और नोटों से भरा बैग अलमारी के पीछे रखा गया, लेकिन रात में बैग चोरी हुआ। भानु वाल्मीकि के छोटे भाई की पत्नी यानी बहू उस कमरे में सो रही थी, जिसने घर वालों को बताया। रात में चोर आए, उसके हाथ बांधे और बैग चुराकर भाग गए। जैसे तैसे हाथ खोलकर उसने जेठ को चोरी की खबर दी। कुछ समय पहले 6 बीघा जमीन बेची थी और उस जमीन से जो उसको पैसा मिला था वो था 77,78,000 रुपए। वो पैसा उसने अलमारी के पीछे एक बैग में छुपा के रख दिया था। उसको कुछ अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। चोरी के केस की इस कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट है। तफ्तीश में ये बात निकल कर सामने आई कि फरियादी की बहू ने जो कहानी सुनाई वो पुलिस के शक के रडार पर आ गई। हैरानी की बात थी कि जिस वक्त बहू ने हाथ बंधे होने की बात कही थी, उसी वक्त मोबाइल नंबर पर उसने बात की। जब हाथ बंधे थे तो बात कैसे हुई? जेठ के घर सेंधमारी। 78 लाख पार, बहू रास्ता। बहू के मोबाइल नंबर की हिस्ट्री से पता चला कि एक नंबर पर लगातार बात हो रही है। ये नंबर था बहू की दूर की रिश्तेदार का। रिश्ते के भाई के साथ मिलकर बहू ने ये साजिश रची थी। इसके पीछे कहानी ये निकल के आई कि ये जो व्यक्ति है फरियादी भानु वाल्मीकि, उसकी जो पुत्र वधू है वो उस कमरे में सो रही थी और सारा घटनाक्रम का अवलोकन और उनके बयानों से ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब उनसे हिकमत अमली से पूछताछ की तो उनकी पुत्रवधू ने उस घटना में शामिल होना और ये बताया कि उसके दूर का एक रिश्तेदार है जो कि शेरपुर इंडोरी थाना भिंड में है, उसके साथ मिलकर ये घटना करी है। इस वारदात में रिश्ते के भाई का साथी भी शामिल है। भिंड के इंडोरी थाना इलाके के शेरपुर से नोटों से भरा बैग बरामद हुआ। उस घटना में जो उनका शेरपुर वाला जो व्यक्ति है, एक अन्य आरोपी शेरपुर का और शामिल था। तो इस तरह से पुलिस के द्वारा उन आरोपियों के कब्जे से ये 77,78,000 रुपए बरामद कर लिया है और ये जो आरोपी हैं सभी आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 साल ही हुए थे शादी को और बहू का ऐसा रंग देख ससुराल वालों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कत्ल करने से पहले उसने बड़े अदब से कहा, बात करना है, रुकिए जरा। और जैसे ही वो शख्स रुका, सरेआम मार्केट में चाकू से ताबड़तोड़ वार करके व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर कातिल कौन और कत्ल क्यों हुआ? इंतकाम में चाकू से 6 बार वार।
सरेआम मार्केट में हैवानियत। बात करना है, रुकिए, फिर हुआ कत्ल। सारंगगढ़ टू कर्नाटक दबोचा गया हत्यारा। शक में व्यापारी का मर्डर। 7 दिन से इस आरोपी की तलाश में पुलिस कई जिलों की खाक छान रही थी। आरोपी की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा था, जिस आरोपी ने करीब 7 दिन पहले सरेआम बीच मार्केट में व्यापारी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। कत्ल से पहले आरोपी ने चाकू खरीदा। वारदात को अंजाम देने के लिए व्यापारी अभिषेक केशरवानी का इंतजार करने लगा। जैसे ही व्यापारी कोसाबाड़ी के पास पहुंचा, उसने पहले अदब से कहा, रुकिए, आपसे बात करना है। आरोपी के दिल में इंतकाम की आग धधक रही थी, जिसने अभिषेक पर चाकू से करीब 6 बार वार किए और हत्या करके फरार हो गया। सारंगगढ़ में राधा कृष्ण अस्पताल है, वहाँ से हमें सूचना मिली थी कि एक अभिषेक केशरवानी नाम के व्यक्ति हैं जो सारंगगढ़ के निवासी हैं, उनकी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है, जिसपे जो सारंगगढ़ कोतवाली थाना है उसमें 302 का अपराध दर्ज हुआ। बीच मार्केट में व्यापारी की हत्या से दहशत का माहौल था। आखिर हमलावर कौन हो सकता है? ये हैवानियत किस इंतकाम की गवाही दे रही थी? पुलिस के हाथ आरोपी नहीं लग रहा था। आरोपी पहले रायपुर भागा, फिर ट्रेन से कर्नाटक से हत्यारे को दबोचा गया है। इसकी हमने लोकेशंस ली अलग अलग जगह पे और फाइनली बेंगलोर से हमें ये व्यक्ति, हम इसको अरेस्ट करने में सफल रहे। हत्या की वजह हैरान करने वाली है। पुलिस की माने तो आरोपी को शक था व्यापारी अभिषेक के उसकी मां के साथ अवैध संबंध है। मेन रीजन हत्या का जो पूछताछ पे यही आया है कि उसको जो आरोपी है उसकी मां का प्रेम संबंध जो मृतक के साथ, ऐसा उसको संदेह था। इसी के कारण आवेश में आकर उसने मृतक की हत्या की। शक में खेला गया खूनी खेल का खुलासा हैरत में डाल देता है। रायगढ़ में सत्यजीत घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपको हमेशा साइबर फ्रॉड से अलर्ट करते हैं और आज फिर एक खुलासा दिखाएंगे। कहीं ऐसा कॉल या लिंक भेजकर कोई आपको चूना लगाने की फिराक में तो नहीं? ऐसी लिंक कॉल आए तो होशियार, कोई ऐप डाउनलोड करवाए तो सावधान। देखिए अलर्ट करती है खबर, एक क्लिक 31 लाख पार। साइबर फ्रॉड के वो शातिर खिलाड़ी जिन्हें पता है कौन सा पैतरा आजमाना है। ये गिरोह शिकार की तलाश में रहता है। जिस गैंग का शिकार हुए, स्वास्थ्य कर्मी को पता ही नहीं चला कैसे एक गलत लिंक पर क्लिक करके उसके लाखों रुपए डूब गए। सूरजपुर के भटगांव के रहने वाले फरियादी के पास फेसबुक से एक लिंक आई। व्हाट्सएप ग्रुप में शख्स को जोड़ा गया। शेयर ट्रेडिंग में कैसे मुनाफा होता है वो बताया गया और ग्रुप में जोड़कर ऐप डाउनलोड करवाया गया। बकायदा शेयर ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खुलवाया गया। सितंबर 23 के आसपास उसके पास कोई फेसबुक से लिंक आया था और उस पर क्लिक करते हुए उसको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ले जाया गया, जहां उसे शेयर संबंधी इन्वेस्टमेंट करने का प्रलोभन दिया गया और इस तरह की शेयर के संबंध में एक फॉल्स वेबसाइट बनाई गई थी, जिस पर उसको लिंक के माध्यम से ले जाया गया। अब अगली चाल देखिए। नकली वेबसाइट पर ये पूरी बिसात बिछी थी। इस बीच कई बार लाखों रुपए फरियादी से अकाउंट में डलवाए गए। यही नहीं, अकाउंट में प्रॉफिट भी दिखाया गया। फरियादी को शक तक नहीं हुआ कि शेयर ट्रेडिंग के इस खेल में वो कौन से जाल में फंस रहा है। और उसको लालच दिया गया कि इस तरह से तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है। बीच बीच में उसको पैसा बढ़ते हुए भी उसमें दिखाया गया, पोर्टल में उसके, जो नकली बनाया गया था। और इस तरह से उसे धीरे धीरे करके 30 लाख रुपए की ठगी कर ली गई, ऐसा उसका कहना है। 31 लाख 38 हजार रुपए इन्वेस्ट कराने के बाद हाथ फूटी कौड़ी भी नहीं लगी, क्योंकि ये नटवरलाल गैंग की चाल थी।
साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से शिकायत जब प्राप्त हुई तब उसको थाने पे बुलाया गया, तब उसके कल बयान ले करके और उस पे FIR दर्ज की गई है। शेयर ट्रेडिंग के इस मायाजाल में कहीं ऐसा ना हो ऐसी लिंक या कॉल आपके पास आ जाए तो क्लिक करने से पहले 100 दफा सोचें। ऐप डाउनलोड करने से पहले जरा सतर्क रहे। आपकी समझदारी ही सबसे पहला समाधान है। सूरजपुर में वरुण राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 3 नकाबपोश किलर जिनके निशाने पर था 17 साल का नाबालिग लड़का, जिस नाबालिग लड़के को किसी और से कॉल करवाकर आरोपियों ने बुलाया और फिर चाकू मारकर हत्या कर दी। आखिर ये नकाबपोश कौन थे? वो मेला देखने गया, मिली उसकी लाश। चाकू से हैवानियत का वार। 3 नकाबपोश, मर्डर की मिस्ट्री। वो नकाबपोश कौन थे? 17 साल का नाबालिग लड़का जो अब जिंदा नहीं है, अपने परिवार के साथ मेला घूमने गया था। घर लौटते वक्त उसे एक कॉल आया और उसके बाद उसकी लाश मिली। चश्मदीद की माने तो बाइक सवार 3 नकाबपोश लड़के आए, जिन लड़कों ने चाकू से वार किया, लाठी से हमला किया और फिर वहां से चले गए। उज्जैन के तराना में ये वारदात हुई। कॉल डिटेल्स खंगाली गई। मृतक के घर वालों से पूछताछ हुई। ये 23 तारीख की देर रात तराना थाना अंतर्गत एक नाबालिग युवक की चाकू मारकर कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तत्काल पूरी टीम ने मौके पर रिस्पॉन्ड किया। मृतक की पहचान हुई और उसके बाद तत्काल हम लोगों ने घेराबंदी करके मृतक के साथ जो लोग परिजन यात्रा कर रहे थे उनसे पूछताछ की। कुछ लोगों के चेहरे पहचाने गए। उसके बाद हम लोगों ने पूरा इंट लोकल डेवलप किया और जो आरोपीगण थे उनको अर्ली मॉर्निंग तक सभी को राउंड अप कर लिया है। तस्वीर कुछ हद तक साफ थी कि कातिल कौन हो सकता है। जिस कत्ल में आरोपियों ने मृतक को फंसाने की चाल चली, एक नाबालिग लड़के से कॉल करके मृतक को बहाने से बुलाया और फिर हत्या कर दी। इसमें हत्या करने में नाबालिग कोई नहीं है, लेकिन पूछताछ में डिटेल में यह आया कि एक नाबालिग बच्चे का रेकी करवाने के लिए और साथ में किसी रूट को डाइवर्ट करवा के बहला फुसलाकर हत्या करने के स्थान तक लाने में प्रयोग किया गया। तो उसमें हम लोग लीगल एंगल तलाश रहे हैं कि अगर नाबालिग का प्रयोग हत्या में किया गया है तो उसमें अन्य धाराओं में भी इजाफा हम लोग आरोपी पक्ष के खिलाफ करेंगे। अब सुनिए कत्ल के पीछे की वजह। पुलिस की माने तो मृतक और आरोपियों के बीच पुरानी रंजिश थी। रंजिश क्या थी, ये सुनिए। इसमें जो आरोपीगण के परिवार पक्ष की कुछ महिलाएं हैं जिनका मृतक से बातचीत रही होगी, इसमें मोटा मोटा भी यही सामने आया। तो इसमें जो संबंध थे इनके आपस में बातचीत के, उसके कारण शायद मृतक पक्ष जो है और आरोपी पक्ष था उनके बीच में सहमति नहीं थी। इसी बात को लेकर लोगों ने प्लानिंग करके हत्या को अंजाम दिया है। नकाबपोश कातिलों का खुलासा हो गया है। क्या इस कत्ल में कोई और भी राज कैद है? उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब उन दरिंदों की कहानी जिनकी शक्ल तो एकदम इंसानों की तरह है, लेकिन ये भेड़िए की खाल ओढ़कर घूमते हैं। कभी रिश्तेदार, कभी कोई अपना, कभी आसपास घूरती निगाहें। जिन वहशी निगाहों का शिकार हुई 6 साल की मासूम गुड़िया, और पड़ोसी ही दागदार करने वाला निकला। दूसरे शहर में ऑटो वाले की बुरी नजर पड़ी 60 साल की बुजुर्ग महिला पर। फिर सिसकी है एक गुड़िया, फिर थर्राया है एक शहर। महज 6 साल की है वो, लेकिन उसे इस उम्र में जो जख्म मिला, क्या वो कभी भर पाएगा? उस गुड़िया का दर्द सुनिए जिसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया, और उसके बाद जो हुआ वो दहला देता है। बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। बच्ची तो अपनी सहेली के साथ खेलने गई थी उसके घर पर। क्या पता था जिससे वो भैया कहती है, वो पड़ोस वाला भैया ही उसके साथ हैवानियत करेगा। कोरबा से करीब 6-7 किलोमीटर दूर एक घर में दरिंदगी हुई। पड़ोसी के इस पाप का खुलासा बच्ची के आंसुओं ने किया।
ये मामला आया है, इस पे तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लगातार सजग कोरबा के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के अंदर जन जागरूकता का अभियान भी चला रही है। सलाखों में ये शैतान अंकल पहुंच गया है, लेकिन दिमाग की उस दरिंदगी का क्या करें, उस घिनौनी मानसिकता का, जब एक चेहरे पर कई चेहरे लगाकर घूम रहा हो इंसान। कभी आपके आसपास, कभी घर में ही, तो कभी कहीं और। मैं क्षेत्र की जनता से भी अपील करता हूं, इस तरह की कोई भी सूचना यदि आपके पास आए, आप तत्काल हमारे संज्ञान में लेके आइए। हम कठोरतम वैधानिक कार्रवाई जो अनावेदक या जो आरोपी है उसके ऊपर करेंगे। कोरबा में मासूम की तड़प आपने सुनी, अब उज्जैन में जो हुआ वो भी बताते हैं। यहां भी भरोसे का गला घोटा गया, ऐसे दरिंदों के लिए जैसे एक औरत महज जिस्म के सिवाय कुछ नहीं, जिनकी आंखों में वहशीपन उतरता है और फिर इनके चेहरे का नकाब। उज्जैन में इल्जाम लगा है एक ऑटो वाले पर। उज्जैन में